देखिए, ऐसा है कि मैं शुरू से ही यह बात कह रहा हूँ कि लीची से एईएस का कोई कनेक्शन नहीं है। और जैसा आपने स्वयं बताया कि अभी इस समय भी बच्चे आना शुरू हो गए, जबकि अभी लीची है ही नहीं। तो इसको हम लोगों ने प्रयोग के माध्यम से हम लोगों ने अनुसंधान करके और इसका टेस्ट करके एकदम बिल्कुल ये बेबुनियाद आरोप है। और इसको लेकर के हम लोग पूर्णतः आश्वस्त हैं कि लीची का जो पौष्टिक फल है, जिसमें तमाम विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो किसी भी तरीके से किसी भी बच्चे के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए नुकसानदेह नहीं हो सकता है। बल्कि इसमें विटामिन सी वगैरह बहुत अच्छा है, जिसका कि काफ़ी उपयोग करके लोग, एंटीऑक्सीडेंट होता है और उसको जो है काफ़ी स्वास्थ्य लाभ भी लेते हैं। इसका जूस भी बहुत रिफ्रेशिंग होता है। इसलिए ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है और निराधार है। और इसमें जो है हमको आश्वस्त रहना चाहिए कि इस तरीके की अफवाहों से हम लोग पूर्णतः बचे रहें और हमें इसमें की आवश्यकता नहीं है। लीची का फल पौष्टिक होता है और लीची काफ़ी जो है बेहतर अच्छा है स्वास्थ्य के लिए। अब देखिए, सिस्टम में क्या है कि कई तरीके के माध्यमों से किसी तरीके की अफवाह फैला दी जाती है। तो मैं किसान भाइयों से, व्यापारियों से और इसके उपभोक्ताओं से विशेष तौर पर यह अपील करना चाहूँगा कि लीची का फल अत्यंत ही अच्छा और अत्यंत ही पौष्टिक है। इससे किसी प्रकार की कोई बीमारी का लक्षण नहीं होता है। इसलिए कृपया इससे इस भ्रांति में ना आएँ। और इसका जिस तरीके से आप, चूँकि लीची देखिए हमारे यहाँ 200-300 साल से उपयोग में आ रही है और ये पूरे देश में, हमारे देश में इस समय लीची का करीब 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल है, जिसमें बिहार का हिस्सा करीब 40% है। और मुजफ्फरपुर का अगर आप देखें तो यहाँ पर करीब 10 से 12 हज़ार हेक्टेयर के बीच में लीची की खेती होती है। बाकी खेती बाहर और सब जगहों पर आती है। तो अगर किसी स्थान विशेष पर कोई इस तरीके की कभी समस्या आई है तो उसके अन्य पहलू पर लोग ध्यान दे रहे हैं। लेकिन लीची, मैं इसको आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि लीची इसमें कहीं भी किसी तरीके से एसोसिएटेड नहीं है।